everybody, welcome to our YouTube channel. So basically in this video हम डिस्कस करने वाले हैं आपका हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 1 दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह, राइट। सो बेसिकली इस वीडियो में जो है ना आपका जो हॉर्नबिल का जो बुक है, इसका जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसको हम पूरे डिटेल्ड वे में समझेंगे। यानी जो खुशवंत सिंह की बेसिकली जो इसमें किसकी बात हो रही है, जो खुशवंत सिंह जो हमारे जो राइटर है उनकी अपनी दादी बोले तो उनकी ग्रैंड मदर की बात होती है। सो लेडी लेडी का मतलब इसमें क्या है, लेडी में खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर का बात हो रहा है, राइट। सो द पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है गाइस, सबसे पहले बताओ। यानी जो उनकी जो ग्रैंड मदर है उनकी लेडी का पूरा उनका पोर्ट्रेट बनाना। आप पोर्ट्रेट का मतलब आप ये मत समझ लेना कि जो आपको जब कैमरा आप ओपन करते हो तो एक पोर्ट्रेट मोड रहता है, एक लैंडस्केप मोड रहता है, ये वो वाला पोर्ट्रेट नहीं है। इस पोर्ट्रेट का मतलब है यानी किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो है ना पूरा उसके बारे में बताना कि उनकी पूरी लाइफ में क्या क्या हुआ ये सब। सो उनका पूरा जीवन शैली जो खुशवंत सिंह जो है बता रहे हैं। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। इसमें बता रही है जो खुशवंत सिंह बेसिकली जो है ना, इसमें जो ग्रैंड मदर है जिसमें जो है ना पूरे स्टोरी में जो खुशवंत सिंह जो है वो अपनी दादी के बारे में बताता है कि जो मेरी अपनी दादी है वो उसके बारे में बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी बोले तो ओल्ड हो गई है, बोले तो जो उनके जो है ना सी सी हैड बीन ऑल्सो एंड रिंकल्ड फॉर दी 20 years दैट आई हैड नोन हर। यानी जब से वो जानते हैं यानी पिछले 20 सालों से उनके चेहरे पर जो है झुर्रियाँ थी, बोले तो रिंकल्स, राइट। सो यस, wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. यानी कि जो है ना लोग कहते थे, यानी जो उनके उनके बारे में जो है ना लोग कहा करते थे कि जो इनका जो है ना ये एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा यंग हुआ करती थी, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हुआ करती थी और इनका एक हस्बैंड भी हुआ करता था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। पर यह इस पे जो है ना भरोसा करना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। यानी जो है ना इसमें जो राइटर है खुशवंत सिंह, वो जो है ना इस पे भरोसा नहीं कर पा रहा है कि जो उनकी दादी जो है अभी इतनी ज़्यादा बूढ़ी हैं कि वो एक टाइम पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा यंग हुआ करती थी, प्रिटी हुआ करती थी। तो इस बात पर जो है ना वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सो माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। सो बेसिकली हंग का मतलब क्या होता है, हंग का मतलब होता है लटकना, राइट, लटका हुआ था। सो सो बेसिकली जो उनके दादाजी का जो है ना, उनके दादाजी का एक पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम में जो है ना लगा हुआ था, यानी लटका हुआ था, जिसमें ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। टर्बन बोले तो पगड़ी और लूज फिटिंग क्लॉथ्स, यानी जो है ना जिसमें वो जो है ना एक टर्बन पहने हुए हैं बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही लूज फिटिंग क्लॉथ्स उन्होंने जो है पहनकर रखा हुआ है। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old। यानी कि जो है जिसमें जो है ना वो बहुत ही जो है ना उनकी लंबी दाढ़ी और पगड़ी पहने हुए हैं और जो है ना लगभग जो है ना 100 साल के लगते हैं उसमें वो। नो, सो ही did not look the sort of person who would have a wife or children। यानी इसका मतलब ये है कि यानी कि जो है ना वो ऐसा इंसान जो है ना कहीं से भी नहीं लगते थे कि जिनकी जो है ना कोई अपना कोई पोता बोले तो पोता पोती या बच्चे या कोई पत्नी हो उनकी। सो आगे बढ़ते हैं। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स ग्रैंड चिल्ड्रन। यानी वो जो है ना केवल दिखने में ऐसे लगते हैं कि वो ऐसे लगते हैं कि उनके पास जो है ना बहुत सारे पोता पोती ही हो सकते हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी। यानी जो इसमें कह रहा है कि जो उनकी जो ग्रैंड मदर जो है ना बहुत ही ज़्यादा यंग और प्रेटी है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग।
यानी जो और जहाँ तक जो है ना खुशवंत सिंह ये कह रहे हैं कि मेरी दादी के जवान और खूबसूरत होने की बात है, ये ख़याली जो है ना दिमाग को जो है ना अजीब और असंभव लगता है। सो इसमें रिवोल्टिंग का मतलब क्या है? घिनौना या जिस पर विश्वास ना हो सके। यानी ऐसी बात जिसे जो है ना स्वीकार करना जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और अजीब होए, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। She often told us the games she used to play as a child. यानी जो वो अक्सर जो है ना हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जो है ना वो बचपन में खेला करती थी। सो ऑफन मतलब अक्सर, जो बार बार होता है। That seemed quite absurd and undignified on her part, uh, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. So यानी ये बात जो है ना उनकी उम्र के हिसाब से जो है बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी भरी और अजीब लगती थी उन्हें, और हम इसे जो है ना उन शांत महापुरुषों की कहानियों की तरह जो है ना सुनते थे, जो वो हमें सुनाती थी। सो एब्सर्ड इसमें वर्ड आया। सो एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बेतुका या बोले तो मूर्खतापूर्ण, यानी जिसका कोई लॉजिक ना हो। फिर दूसरा वर्ड इसमें आया आपका फेबल्स। फेबल्स मतलब बोले तो नीति कथाएँ, और प्रॉफिट मतलब जो पैगंबर होता है या संत होता है उन्हें कहते हैं। अब पैराग्राफ 2 में बढ़ते हैं। सो सेकंड पैराग्राफ में कह रहा है, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। यानी इसका मतलब ये है कि वो हमेशा जो है ना हमेशा से कद में छोटी, थोड़ी मोटी और हल्की सी झुकी हुई थी। यानी स्लाइटली मतलब थोड़ा सा या हल्का सा, राइट? सो हर फेस वॉज अ क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। यानी उनका चेहरा जो है ना हर जगह जो है ना जाती हुई झुर्रियों के जो है ना जाल से भरा था। क्रिस क्रॉस मतलब आड़ा तिरछा जाल, यानी एक दूसरे को काटती हुई लाइंस, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। सो इसका मतलब ये है कि नहीं, हमें पूरा यकीन था कि वो हमेशा से ही जो है ना ऐसी ही थी जैसा हमने उनको देखा। यानी जो है ना जो लेखक है, जो राइटर है, वो मान ही नहीं पा रहा कि वो यकीन ही नहीं कर पा रहा कि उसकी दादी एक टाइम पे यंग प्रिटी हुआ करती थी। सो सर्टेन मतलब जो निश्चित हो, यानी पक्का यकीन होगा, राइट? Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. So, इसमें जो है ना वो बूढ़ी जो है ना इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि वो इससे ज़्यादा जो है ना बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी, और पिछले 20 सालों से एक ही उम्र पर रुकी हुई थी। यानी लेखक जो है 20 सालों से देख रहे हैं उस सेम एज पे सेम बूढ़ी, उतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बोली तो टेरिबली मतलब बहुत अधिक या अत्यधिक। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। यानी वो जो है ना शायद कभी फिजिकल रूप से जो है ना प्रिटी नहीं रही होगी, लेकिन वो हमेशा से ही जो है ना अंदर से ब्यूटीफुल थी। वर्ड जो प्रिटी वर्सेस ब्यूटीफुल का अगर मतलब समझे तो प्रिटी जो है ना जनरली जो है ना बाहरी फिजिकल लुक के लिए यूज़ होता है, बट जबकि ब्यूटीफुल जो है ना अंदर की खूबसूरती और जो उनका जो ऑरा को भी दिखाता है। उनका ऑरा क्या है? आपने सुना होगा ऑरा फार्मिंग, राइट? सो उनका ऑरा क्या है? सो अंदर से उनका ऑरा is clearly tells us that she is very beautiful in nature as well as from their heart. She is a very good lady, as per the writer. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? सो इसमें ये कह रहा है कि वो घर में जो है ना एकदम सफ़ेद कपड़े पहने थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी। यानी उनका एक हाथ कमर पर झुकाव का बैलेंस करने के लिए होता था, और दूसरे हाथ से वो माला जपती रहती थी। सो इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है, हॉबल्ड। सो हॉबल्ड का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना, और स्टूप मतलब बोले तो झुकाव, और इसमें रोजरी का वर्ड हुआ है, उसका मतलब जपमाला। ऑल राइट। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. So, what's the meaning of this?
यानी जो ना उनके जो है ना चांदी जैसे सफ़ेद बाल, उनके पीले और झुर्रियाँदार चेहरे पर जो है ना बिखरे रहते थे, राइट? यानी उनके बाल जो है ना उनके चेहरे पर जो बिखरे रहते थे और उनके होंठ जो है ना लगातार एक ऐसे जो है ना प्रार्थना में हिलते रहते थे जो सुनाई नहीं देती थी, राइट? सो पकड़ मतलब हो गया झुर्रीदार या सिकुड़ा हुआ और इनऑडिबल मतलब जो सुनाई ना दे। यस, शी वॉज़ ब्यूटीफुल। हाँ, वो वाक़ई खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल मतलब बोले तो खूबसूरत। बेसिकली इस फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है कि हाउ एक्चुअली पोएट्स सॉरी राइटर्स ग्रैंडमदर लुक्स लाइक। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. So, वो जो है ना पहाड़ों में सर्दियों के नज़ारे जैसे जैसी जो है ना थीन सफ़ेदी और शांति का जो है ना एक ऐसा जो है ना समंदर जिसमें बस सुकून और संतुष्टि बसती थी, राइट? सो सेरेनिटी का मतलब क्या है? परम शांति। और कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है? संतोषी, तृप्ति। सो यस गाइस, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने फर्स्ट 2 पैराग्राफ में समझा कि आखिर जो है राइटर की जो ग्रैंडमदर है, हाउ एक्चुअली शी लुक्स लाइक, राइट? सो पोएट कहता है कि भले वो बाहर से दिखने में प्रेटी मतलब अच्छी नहीं दिखती हूँ, बट इनसाइड व्हेन सी हिज इंट्रोस्पेक्शन यानी जब वो अंदर से उन्हें देखा जाए, सो शी इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल, राइट? नाउ लेट्स गो इनटू पैराग्राफ 3। सो यस गाइस, आई जस्ट ओनली वांट टू ऐड वन थिंग। आपको पता है कि लिटरेचर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर स्टडी। सो बट अगर आपको ग्रामर ये सब अच्छे से ना आए देन देर इज़ नो बेनिफिट ऑफ लर्निंग द लिटरेचर, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट है बट साथ ही साथ ग्रामर भी होना इंपॉर्टेंट है। सो मैंने एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाया हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो आप यहाँ से पढ़ के यहाँ से पढ़ने के बाद आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो चैनल है वहाँ से भी देख सकते हैं मेरे चैनल को, जहाँ से आपको ग्रामर से रिलेटेड इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड बहुत कुछ सारा जो है कंटेंट मिल जाएगा विच विल रियली वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम, राइट? सो यस, आप चेकआउट कर सकते हैं। नाउ थर्ड पैराग्राफ पे पहुँचते हैं। सो थर्ड पैराग्राफ में लिखा है, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। ओके, सो मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, यानी जो लेखक है एंड हिज ग्रैंड मदर वेरी गुड फ्रेंड, यानी फ्रेंड मतलब दोस्त बोले तो मित्र। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together। यानी इसका मतलब क्या है? मेरे माँ बाप जो है ना यानी लेखक के माँ बाप जो है ना उनको जो है ना उनके पास यानी उनकी दादी के पास छोड़ गए जब वो शहर रहने गए और हम लगातार जो है ना साथ रहते थे। इसमें जो है खुशवंत सिंह कह रहे हैं कॉन्स्टेंटली मतलब बोले तो जो लगातार हमेशा। शी यूज़ टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। यानी जो है ना वो मुझे जो है ना सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए जो है तैयार करती थी। शी said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. So, it by heart, I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. So, यानी जो है ना वो मुझे नहलाते हुए और कपड़े पहनाते वक्त एक ही बोरिंग सुर में जो है ना अपनी सुबह की प्रार्थना गाती थी, इस उम्मीद में कि मैं सुनूंगा और मुझे याद हो जाएगा। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, पर मैंने कभी उसे याद करने की जो है कोशिश नहीं की, जहमत नहीं उठाई। इसमें मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? एक ही सुर में यानी निरस रूप में एक ही सुर में जो करता रहता है काम। बॉदर्ड मतलब परवाह किए बिना या जहमत उठाना, ये सब होता है बॉदर का मतलब। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tinny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. So, यानी जो है ना फिर जो है ना वो मेरी लकड़ी की जो तख्ती जिसे हम स्लेट कहते हैं गाँव में जो है ना आजकल भी जो है ना स्लेट रहता है, एक ब्लैक कलर का एक टाइप का कार्डबोर्ड जैसा रहता है जिसमें ऊपर से वो ब्लैक कलर का रहता है, जिसमें चॉक से लिख सकते हो, जो बच्चों के लिए छोटा रहता है जैसे आपके स्कूल में ब्लैक बोर्ड होता होगा। उसी का छोटा फॉर्म दैट इज़ स्लेट होता है। स्लेट लाती थी उनकी दादी, जिससे उन्होंने जो है ना पहले से ही धोकर जो है ना
एक पीली चॉक से पोता हुआ था वो पहले से ही, और साथ में जो है ना एक छोटा मिट्टी का जो है ना इंक पॉट और लाल पेन जो है ना, इन सबको एक बंडल में जो है ना बांध कर मुझे दे देती थी। सो प्लास्टर्ड मतलब पोता हुआ या लेप किया हुआ, और अर्थन मतलब मिट्टी का बना हुआ। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. Now, यानी अ, एक जो है ना, एक मोटी और बासी रोटी पर जो है ना थोड़ा माखन और चीनी लगाकर जो है ना, सुबह का नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते थे। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती, राइट? चपाती बोले तो रोटी, और स्टील मतलब बोले तो जो बासी हो, यानी जो ताज़ा ना हो। देन वो अपने साथ जो है ना अपने साथ जो है गांव के कुत्तों के लिए जो है ना बासी रोटियां ले जाती थी। सेवरल मतलब कई या एक से अधिक। Now, fourth paragraph, I think yes, fourth paragraph. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. नाउ जो है ना उनकी दादी जो है, यानी मेरी दादी, मेरी मतलब लेखक की दादी, अब लेखक कह रहे हैं मेरी दादी जो है ना हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। अटैच्ड बोले तो जुड़ा हुआ या सटा हुआ। द प्रियस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, यानी मंदिर के जो है ना पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते हैं। सो while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. So, जब बच्चे जो है ना बरामदे, वरांदा बोले तो जो बरामदा होता है, बरामदे के दोनों तरफ जो है ना लाइंस में बैठकर एक साथ जो है अल्फ़ाबेट या प्रार्थना गाते थे, तब मेरी दादी अंदर बैठकर जो है ना धार्मिक किताबें पढ़ती थी। सो कोरस कोरस मतलब बोले तो एक साथ मिलकर गाना, और स्क्रिप्चर्स मतलब बोले तो धर्म ग्रंथ। सो when we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growing and fighting with each other for the chapatis we threw to them. So, okay, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है ना जब हम दो अब लेखक कह रहा है कि जब हम दोनों का काम जो है ना ख़त्म हो जाता है, तो हम साथ वापस चलते हैं। फिनिश्ड मतलब बोले तो समाप्त करना। और फिर इस बार जो है ना गाँव के कुत्ते जो है ना हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे, और वो हमारे तरफ जो है ना फेंकी गई जो जो वो रोटियाँ फेंकते थे। वो फेंकी हुई रोटियों के लिए जो है ना एक दूसरे पर बोले तो भौंकते थे, बार्किंग करते थे, गुर्राते थे और लड़ते थे, और हमारे घर तक जो है ना पीछे-पीछे आ जाते थे, आते थे। ग्रॉलिंग मतलब क्या होता है? ग्रॉलिंग मतलब गुर्राना या गुस्से से आवाज़ निकालना। नाउ लेट्स गोइंग टू द फिफ्थ पैराग्राफ। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. So guys, point to be noted. अब यहाँ से जो है ना एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। अब जो है फिफ्थ पैराग्राफ से अब साथ बिछड़ने वाला है। उनकी दादी और पोते का रिलेशनशिप इज़ गोना बी ब्रेक, राइट? दोनों अलग-अलग होने वाले हैं। नाउ केयरफुली सुनना। यानी जब मेरे माँ-बाप जो है ना शहर में आराम से सेट हो गए, यानी लेखक के माँ-बाप, तो उन्होंने जो है ना हमें बुला लिया। मीन्स उन्होंने जो है ना उनको बुला लिया। सो वो जो है ना हमारी दोस्ती में एक बहुत ही बड़ा बदलाव बोले तो टर्निंग पॉइंट लाया था, राइट? सो they sent for us. Now, although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. यानी जो है ना जब उनके पेरेंट्स प्रॉपर्ली सेटल हो गए सिटी में, सो उनकी दादी को और लेखक को, ये दोनों को जो है ना शहर में बुला लिया। फिर उसके बाद जो है ना उनके टर्निंग पॉइंट क्या आया, हालाँकि जो है ना वो रहते तो एक ही कमरे में थे वो दोनों, पर मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। उनकी दादी जो है ना उनके साथ अब स्कूल नहीं आया करती थी। और मैं और जो है आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, और वो जो है ना एक इंग्लिश स्कूल जाया करता था एक एक बस में, विच हैज़ अ इंजन, दैट्स व्हाई इट इज़ सेइंग अब मोटर बस से जाने लगा।
I used to go to the English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. All right. So इसमें जो है ना, वहाँ गलियों में जो ना कुत्ते नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो ना हमारे शहर वाले घर के आंगन में जो है ना चिड़िया बोले तो स्पैरो को जो है ना दाना खिलाना शुरू कर दिया। सो कॉर्टियाद मतलब क्या होता है, आंगन, और स्पैरो मतलब जो गौरैया होता है ना, गौरैया एक काइंड ऑफ बर्ड, चिड़िया, राइट। सो सिक्स पैराग्राफ, as these years rolled by saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principles, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. ओके, सो पहले यहाँ तक समझते हैं। सो अब जो है ना, जैसे जैसे साल बीतते गए, सो हमारा जो है ना एक दूसरे से मिलना और बात करना जो है कम हो गया था, लेखक कहता है। सो कुछ समय तक जो है ना वो मुझे सुबह उठाती रही और स्कूल के लिए जो है तैयार करती रही। कंटिन्यूड मतलब बोले जारी रखना। सो जब मैं वापस आता था, तो जब मैं स्कूल से वापस आता था, तो उनकी दादी जो है ना मुझसे पूछती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। टॉट मतलब सिखाया या पढ़ाया। सो लेखक कहते थे मैं उन्हें इंग्लिश के शब्द और वेस्टर्न साइंस की जो है ना छोटी छोटी बातें, जैसे जो ग्रेविटी हो गया, ग्रेविटी के नियम बोले तो गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमेड्स का प्रिंसिपल, पृथ्वी का गोल होना, ये सब जो है ना वो बताया करता था। सो प्रिंसिपल बोले तो सिद्धांत कोई सा भी। सो दिस मेड हर अनहैप्पी, यानी जो है ना ये बातें जो है ना सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, वो मेरी पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर पाती थी, और उन्हें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाने वाली चीज़ें जो है ना उन चीज़ों पर भरोसा नहीं था, और वो इस बात से जो है ना दुखी थी कि वहाँ भगवान और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। सो वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन अ म्यूज़िक लेसन्स। सो एक दिन जो है ना मैंने बताया कि हमें जो है ना म्यूज़िक, संगीत सिखाया जा रहा है। सो one day I announced that we were being given a music lesson. She was very disturbed to her music had lured associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence met disapproval. She rarely talked to me after that. All right. अब यहाँ से समझना गाइस, ये इस एग्ज़ाम में इस पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। सो सो जो है ना अभी तक हमने यही पढ़ा कि एक दिन जो है ना लेखक ने बताया कि हमें जो है ना बोले तो म्यूज़िक सिखाया जा रहा है, बोले तो संगीत सिखाया जा रहा है। सो वो जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। डिस्टर्ब मतलब परेशान थी या अशांत हो गई। सो उनकी नज़र में जो है ना म्यूज़िक का जो है ना संबंध एक अश्लील या घटिया चीज़ों से था। मीन्स that she don't like म्यूज़िक और एसोसिएशन लर्निंग। ये जो है जेंटलमैन नहीं करती, यानी उनका मानना था कि इस पर जो है ना सिर्फ जो वैश्याएँ जो रहती है या भिखारियों का जो है ना हक है, और ये शरीफ लोगों के लिए नहीं है। टू हर म्यूजिक had lived association, it was the monopoly of harlots and beggars. All right, now आगे बढ़ते हैं। सो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, लेकिन जो है ना उनकी जो खामोशी जो थी, शी सेड नथिंग नथिंग बट हर साइलेंस meant disapproval, यानी उनका उनका उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन जो उनकी जो खामोशी जो है ना सब बात बता रही थी। खामोशी का मतलब उनकी नाराज़गी थी। सो डिसअप्रूवल मतलब असहमति या नापसंदगी, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपने सिक्स्थ पैराग्राफ में। सो सिक्स्थ पैराग्राफ में कह रहा है, when I went when I just a second guys, when I went up to university, I was given a room of my own. So यानी
जब जब जो है खुशवंत सिंह जो है यूनिवर्सिटी गया, तो जो है ना उन्हें उन्हें उनको जो है ना एक अलग कमरा दे दिया गया, जिसमें भी गाइस एक चीज़ याद रखना, जहाँ पर भी आई का यूज़ हो रहा है, जहाँ पर भी आई का यूज़ हो रहा है, राइट? सो वो कौन है? दैट इज़ राइटर। सो राइटर अपने लिए आई का यूज़ कर रहा है, तो जब भी आई का यूज़ आए, सो दैट इज़ खुशवंत सिंह, द पोता ऑफ द ग्रैंड मदर, राइट? यानी द ग्रैंड सन ऑफ द ग्रैंड मदर, राइट? सो यानी व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, यानी जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, यानी जो है ना तो जो है ना मुझे मेरा अलग कमरा दे दिया गया। यूनिवर्सिटी बोले तो विश्वविद्यालय या कॉलेज, राइट? सो द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, यानी जो उनका जो है ना हमारी दोस्ती की जो ना आखिरी कड़ी थी वो भी टूट गई। दैट मीन्स द लास्ट कड़ी ऑफ देयर फ्रेंडशिप, वो भी टूट गई उनकी दादी के बीच में और खुशवंत सिंह के बीच में। सो माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, यानी जो है ना मेरी दादी ने जो है ना बिना किसी शिकायत के अपने अकेलेपन को जो है ना चुपचाप स्वीकार कर लिया, यानी जो भी जो है उनका अकेलापन, सो सी एडमायर्ड साइलेंटली, राइट? सो इसमें सेक्लूजन का मतलब क्या होता है? सेक्लूजन का मतलब है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्लूजन? सेक्लूजन मीन्स बोले तो कहते नहीं अकेलापन या कोई एकांत, सो उसका मतलब होता है सेक्लूजन। और रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? यानी बिना विरोध किए स्वीकार कर लेना, यानी बिना किसी आलोचना के जो है ना जो भी कुछ है उसको जो है ना स्वीकार कर लेना, दैट इज रेजिग्नेशन, राइट? सो रेजिग्नेशन मतलब बिना विरोध के स्वीकार कर लेना और सेक्लूजन मतलब एकांत। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। सो यानी जो है ना वो किसी से बात करने के लिए जो है ना अपना चरखा, बोले तो जो उनका स्पिनिंग व्हील एक टाइप से वो रहता नहीं है, जो बूढ़े लोगों के लिए जो चेयर रहता है एक टाइप का, जिसमें पहिया लगा हुआ रहता है, सो जो चल नहीं पाते ज़्यादातर तो वो पहिया घिसका के चलते हैं। सो उस इसमें उसकी बात करें तो उसे स्पिनिंग व्हील कहते हैं। सो वो किसी से बात करने के लिए जो है ना अपना चरखा जो है ना बहुत ही कम ही छोड़ती थी। स्पिनिंग व्हील बोले तो चरखा। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट she sat by her wheel spinning and reciting prayers. So यानी जो है ना सुबह सूरज निकलना से लेकर ढलने तक, यानी सुबह के सूरज से निकलने से लेकर उसके ढलने तक वो अपने चरखे के पास जो है ना बैठकर, यानी अपने स्पिनिंग व्हील्स के पास जो है ना बैठकर जो है ना पूरा सुत काटती और प्रार्थना गाती रहती थी, राइट? सो रिसाइटिंग मतलब सुनाना या मंत्र का जो है ना प्रार्थना का जाप करना, सो दैट मीन्स रिसाइटिंग। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए while टू फीड द स्पैरोज, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो है ना सिर्फ दोपहर के वक्त ही जो है ना वो चिड़ियों को जो है ना दाना खिलाने के लिए थोड़ी देर आराम करती थी, राइट? सो रिलैक्स्ड मीन्स आराम करना। While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. So, जो है ना जब वो जो है ना बरामदे में बैठकर जो है ना रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी, तब जो है ना सैकड़ों जो छोटी चिड़ियाँ उनके पास इकट्ठा हो जाती थी और जो है ना चहचहा कर जो है ना एक बड़ा शोर गोल जो है ना मचा देती थी, बहुत ही ज़्यादा शोर मचाती थी। यानी जो है ना जो लेखक की जो दादी है वो रोटी के दोनों छोटे छोटे टुकड़े करा करती थी और वही जो है ना चिड़ियों के पास ऐसे दिया करती थी। सो करीब सैकड़ों बोले तो हंड्रेड्स ऑफ जो है ना बर्ड्स कम फ्रॉम देयर समवेयर। सो वो जो है ना चर्पिंग्स मतलब क्या होता है? जब चिड़ियों की जो चहचहाहट उड़ती है, दैट इज चर्पिंग्स, राइट? सो चिड़िया जो है ना बहुत ज़्यादा चहचहाती है और शोर मचाती है बहुत ज़्यादा। और इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है वेरिटेबल, वेरिटेबल मतलब बोले तो वास्तविक या सचमुच का। और बेडलम का मतलब क्या हुआ है? हंगामा, यानी भारी शोरगुल। सो
Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. सो अब इसका मतलब क्या है कि जो ना कुछ कुछ चिड़िया जो ना आकर उनके पैरों पर बैठ जाती थी, तो कुछ उनके जो ना कंधों पर बैठ जाती थी, और कुछ कुछ तो क्या है कि कुछ कुछ तो उनके सर पर भी बैठ जाती थी. सो शी स्माइल्ड बट नेवर स्वीड them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. यानी वो जो है ना मुस्कुराती थी, लेकिन जो है ना उन्हें कभी भगाती नहीं थी. पॉइंट टू बी नोटेड, उन्हें कभी भी भगाती नहीं थी. सूड अवे मतलब सू करके जो है ना, यानी ऐसे बोलते हैं सू 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 ऐसे करके कहते हैं ना, सू करके कभी जो है ना हाथ हिलाकर भगाना, दैट इज सूड अवे. कभी भी वो भगाती नहीं थी. सो वही वही जो आधा घंटा उनके जो है ना पूरे दिन का जो है ना सबसे ज़्यादा खुशी वाला समय हुआ करता था. राइट. सबसे खुशहाल, हैप्पीएस्ट बोले तो सबसे खुशहाल वक्त. सो व्हेन आई डिसाइडेड टू गो, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज आई वाज श्योर माय ग्रैंडमदर वुड बी अपसेट. सो यानी अब देखो, अब जो है ना लेखक क्या कह रहा है, यानी जब जो है ना मैंने आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने, अब्रॉड का मतलब क्या होता है, विदेश. राइट. विदेश या दूसरे देश. राइट. सो विदेश जाने का फैसला किया, तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरी दादी जो है ना उदास हो जाएगी. राइट. सो उनकी दादी जो है उदास हो जाएगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. राइट. सो इसमें जो है ना मैं 5 साल के लिए दूर रहने वाला हूँ, और उनकी उम्र को देखकर कोई कुछ नहीं कह सकता था कि वो कब तक जिंदा रहेगी. सो नेवर टेल यानी भविष्य के बारे में जो ना कुछ न कह पाना. यानी जो है ना, जो राइटर कह रहा है कि अभी मैं 5 साल के लिए जो है ना जैसे अभी बाहर जाने वाला हूँ. सो उनकी एज को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि कुछ कह नहीं सकते. राइट. कि वो कब तक ज़िंदा रहेगी या नहीं. सो लेखक जो है ना इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था. सो आगे बढ़ते हैं. बट माई ग्रैंड मदर कुड बट माई ग्रैंड मदर कुड पर वो बिल्कुल भी जो है ना लेकिन जो है ना मेरी दादी को जो है ना पता था. बट माई ग्रैंड मदर कुड मतलब कर सकना या समर्थ होना. राइट. सो शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. यानी वो जो है ना बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई. यानी जो है ना लेखक जो है ना इसके बारे में जो है ना कह रहा है कि सी वॉज नॉट अ सेंटिमेंटल. राइट. यानी वो बिल्कुल भी भावुक या जज्बाती नहीं हुई. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. राइट. सो यानी जो है ना वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई, पर ना तो उन्होंने कोई बात की और ना ही कोई भावना दिखाई. इमोशन मतलब तो बोले भावना या जज्बात, या सेंटिमेंटल का भी मतलब वही होता है. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. मतलब उनकी जो है ना उंगलियां अपनी माला की मोती जपने में व्यस्त थी. राइट. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी. हर लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन अ प्रेयर. उनके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे और उनका दिमाग प्रार्थना में ही खोया हुआ था. सो उसके आगे की लाइन है, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी. यानी उनकी उंगलियां जो अपने माला की मोती में जो है जपने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी. बिजी बोले तो व्यस्त. नाउ साइलेंटली शी kissed my forehead, and when I felt, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. Guys, this line is very beautiful. This the last two line of this paragraph. अब इसमें क्या कह रहा है, उन्होंने जो ना चुपचाप चुपचाप साइलेंटली उन्होंने मेरे माथे को चूमा. मीन्स दादी ने अपने पोते के माथे में चूमा साइलेंटली. और जब मैं निकला तो मैंने उस गीली चाप को जो है ना अपने बीच का आखिरी फिजिकल कांटेक्ट समझा. यानी जो उन्होंने जो किस किया उनको चैरिश द मॉइस्ट, जो उनका जो मॉइस्ट था. राइट. गीली चाप. सो उनका जो ना आखिरी फिजिकल कांटेक्ट समझकर जो है ना
उनके दिल में जो है ना संजो लिया उन्होंने। चेरिश्ड मतलब दिल दिल से संजोना, यानी उसको जो है अनमोल मानना। इम्प्रिंट बोले तो छाप या कोई निशान, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at the station. अब गाइज यहाँ से जो है ना टोटली स्टोरी चेंज होने वाला है। यहाँ तक हमने समझ लिया कि उनका रिलेशन, अब यहाँ से स्टोरी इज गोना बी चेंज, राइट। सो अब जो है ना, ओके आगे बढ़ते हैं। बट दैट वॉज नॉट सो, यानी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, यानी 5 साल बाद जो है ना मैं वापस घर आया और वो मुझे स्टेशन पर मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे होल्डर। ओके ओके, यानी जो है ना, जस्ट अ सेकेंड, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। ओके, यानी जो है ना वो एक दिन भी जो है ना ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। यानी वो 5 साल पहले जब मिल के गया और अभी मिला, वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. मतलब यानी जो है ना उनके पास अभी भी जो है ना बातों के लिए वक्त नहीं था, और जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो मैं उनको प्रार्थना गाते हुए सुन सकता था। यानी जब उनको जो है ना उनकी दादी ने गले लगाया, तब भी जो राइटर कैन लिसन दैट शी इज प्रेइंग, राइट। सो कोलैप्स्ड, क्लैप्स्ड मतलब क्या होता है, क्लैस्प्ड, इसका मतलब कसकर गले लगाना या पकड़ना। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. So, यानी मेरे आने के पहले दिन भी जो है ना, यानी मेरे आने के पहले दिन भी उनका सबसे खुशी का पल जो है ना अपनी चिड़ियों के साथ ही जो है ना था उनका सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट, जिन्हें उन्होंने जो है ना ज़्यादा ज़्यादा देर तक और प्यार भरी हल्की दांत के साथ जो है ना खिलाया। फ्रीवॉलस रिब्यूक्स का मतलब क्या होता है? फ्रीवॉलस रिब्यूक्स का मतलब गाइस, इसका मतलब होता है प्यार भरी या हल्की फुल्की जो है ना डांट झपट करना, राइट। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। ओके, यानी जो शाम को जो है ना उन्हें एक बदलाव आया, यानी इवनिंग के वक्त जो है ना उनको एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। यानी जो है ना उन्होंने तो प्रार्थना नहीं की उस शाम के वक्त, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ना, यानी उनकी ग्रैंड मदर ने पड़ोस की औरतों को जो है ना इकट्ठा किया और एक पुराना ढोलक लिया, राइट, ओल्ड ड्रम, राइट, और जो है ना ढोलक लिया और गाना गाना जो है ना शुरू कर दिया। नेबरहुड मतलब बोले तो पड़ोस या अड़ोस पड़ोस के लोग, राइट। सो फॉर सेवरल आवर्स she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. ऑलराइट, सो कई घंटों तक जो है ना उन्होंने उस पुराने झलरे हुए ढोलकी की जो है ना ढीली चमड़ी को बजाया, यानी जो है ना ढोलक की बात कर रहे हैं। सो उनको बहुत देर तक बजाया और योद्धाओं के घर वापस आने के गाने को जो है ना गाया उन्होंने। तो थम्ब्ड मतलब क्या होता है, जोर जोर से बजाना या पीटना, और डिलैपिडेटेड का मतलब क्या होता है, टूटा फूटा या जर्जर, और वॉरियर्स मतलब जो योद्धा हो गया या सिपाही हो गया, उसको डिनोट करते हैं। वी had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. Okay, so इसका इस लाइन का मतलब क्या है, वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, यानी हमें जो है ना उन्हें थकावट और स्ट्रेस से बचाने के लिए जो है ना
रुकने को मनाना पड़ा, यानी उनको ज़्यादा थकावट या स्ट्रेस ज़्यादा ना हो जाए, तो उनको रुकने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मनाना पड़ा। परसुएड मतलब राज़ी करना या मनाना, और ओवर स्ट्रेनिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो है थकावट या जोर डालना। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, यानी जब से मैंने उन्हें जानता था, ये पहली बार था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उन्होंने प्रेयर नहीं की। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इन, गाइस। ओके ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना, अगली सुबह वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई। टेकन इल, वो बीमार पड़ गई, राइट। सो इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, यानी ये जो है ना एक हल्का बुखार था, और डॉक्टर ने कहा था कि जो है ना ये ठीक हो जाएगा। माइल्ड मतलब बोले तो हल्का या मामूली। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, यानी जो है ना, लेकिन मेरी दादी का जो है ना सोचना अलग था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, यानी उन्होंने जो है हमें बताया कि जो उनका अंत समय जो है ना बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया है। दैट मीन्स शी इज़ वेरी नियर टू डाई। ऑल राइट। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. Okay, so guys, यहाँ पे लास्ट वन ऑफ द इमोशनल लाइन यहाँ पे शुरू होने वाला है। सो यानी उन्होंने कहा कि जो कि उन्होंने जो है ना जीवन के आखिरी चैप्टर के ख़त्म होने से कुछ घंटे पहले उन्होंने जो है प्रार्थना करना छोड़ दिया था। अब वो हमसे जो है ना बात करके और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अब वो जो है ना उनकी दादी उनसे बात करके जो है ना और ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ओमिटेड मतलब क्या होता है? ओमिटेड मतलब छोड़ देना या भूल जाना, राइट। सो बढ़ते हैं हम लास्ट 2 पैराग्राफ पे। सो इसका मतलब क्या है? वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स। मतलब इसका मतलब क्या है? वी प्रोटेस्टेड का मतलब होता है हमने उनकी बात का विरोध किया, बट लेकिन उन्होंने जो है ना हमारे विरोध पर ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। ओके, वो जो है ना शांति से बिस्तर पर लेटी रही, प्रार्थना करती रही और अपनी माला जो है ना जपती रही। बीट्स मतलब जो माला को जो जपती रहते हैं वो। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. All right. So इससे पहले कि हमें कुछ शक होता, उनके होंठ हिलना बंद हो गए और उनकी बेजान उंगलियों से माला गिर गई। All right. So सस्पेक्ट मतलब शक होना या अंदेशा होना, लाइफलेस मतलब बेजान या मृत। So a peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. यानी उनके चेहरे पर जो है ना एक शांत पीलापन छा गया और हम समझ गए कि वो अब नहीं रही। ऑलराइट, नाउ गाइज, मैं जब भी इस चैप्टर को पढ़ता हूँ ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा इस चैप्टर में घुस जाता हूँ ना, इसलिए। सो यस, आगे बढ़ते हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज customary laid her on the ground and covered her with a red shroud। यानी हमने जो है ना उन्हें बिस्तर से उठाया और जैसा कि रिवाज है ज़मीन पर जो है ना उनको लिटाया। इट इज़ अ रिवाज था उनका, राइट। उनका एक टाइप से कस्टम था, राइट। सो उनको जो है ना ज़मीन पर लिटाया और एक लाल कफन से जो है ना ढक दिया। कस्टमरी मतलब रीति रिवाज के अनुसार, और श्राउड मतलब कफन। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। यानी कि कुछ घंटों के शोक के बाद हमने जो है ना उन्हें अकेले छोड़ दिया ताकि अंतिम संस्कार की तैयारी कर सकें।
मॉर्निंग मतलब होता है MOURNING। मॉर्निंग मतलब होता है शोक मनाना या मातम करना, और funeral मतलब अंतिम संस्कार। In the evening, we went to her room with a crude stretcher, uh, to take her to be cremated. So, यानी शाम शाम को जो है ना हम उनके कमरे में एक जो है ना साधारण अर्थी लेकर गए, ताकि उनका जो है ना दाह संस्कार किया जा सके। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard. यानी जो है ना सूरज डूब रहा था, और उसने जो है ना उनके कमरे और बरामदे को जो है ना सुनहरी रोशनी की चमक से जो है ना भर दिया था। सो वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, यानी हम जो है ना आंगन के बीच में जो है ना आंगन के बीच में ही रुक गए। ओके, फिर हम रुक गए। देन आगे है, so all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stepped, wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. ऑल राइट, सो पूरे बरामदे में जो है ना और उनके कमरे में, वहाँ तक जो है ना जहाँ वो लाल कफन में लिपटी बेजान लेटी थी, वहाँ पर हजारों चिड़ियाँ जमीन पर बिखरी हुई बैठी थी। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, चिड़ियों को फीड कौन करता था? लेखक की दादी। और अभी उनकी डेड है वो, और वहाँ पे क्या चीज़ बिखरा हुआ है? चिड़िया, हजारों चिड़िया। स्टिफ मतलब सख्त या अकड़ा हुआ, और स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ। देयर वॉज नो चर्पिंग, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर दैम। ऑल राइट, यानी जो है ना कोई चहचहाट, शोर नहीं हो रही थी। यानी जब तक दादी जिंदा थी, जब तक वो फीड करा करती थी, चिड़िया की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। अभी दादी मर गई हैं, सो देयर वॉज नो चर्पिंग, कोई चंचहानाहट, कोई शोर नहीं हो रहा था। इवन देयर इज ऑलरेडी अ थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, स्टिल नो चर्पिंग्स। ओके, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। यानी हमें चिड़ियों के लिए जो है ना बुरा लगा, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां ले आई। सो फेच्ड मतलब जाकर ले आना। सो सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स। सो उन्होंने जो है ना सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम। सो उन्होंने जो ना रोटी के छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा, बिल्कुल जैसे ही उनकी दादी तोड़ के चिड़ियों को फ़ीड किया करती थी। सो उनकी मम्मी ने तोड़ा, लेखक की मम्मी ने, और उनकी तरफ फेंक दिया। The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. All right, okay. So इसमें जो है ना जब हम मेरी दादी के शव को जो, यानी जब भी जो है ना जब उनकी दादी के शव को जो ना उठाकर ले गए, तो वो शांति से उड़ गए, सारे चिड़िया जो उड़ गए। फिर अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। यानी अगली सुबह सफाई कर्मचारी ने रोटी के टुकड़ों को झाड़ू से समेट कर जो ना डस्टबिन में डाल दिया। सो नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। यानी अगली सुबह जो है सफाई कर्मचारी ने रोटी के टुकड़ों को जो है ना झाड़ू से समेट कर डस्टबिन में डाल दिया। यानी कि एक चिड़िया ने भी जो है ना कुछ भी नहीं खाया। इवन दे ईट एवरी डे। किससे? अगर उनकी दादी अगर फीड करती थी, सो उन्हें, चिड़ियों को भी बहुत ज़्यादा दुख था कि अब वो चली गई, अभी हमें कौन खिलाए। उन्हें उन्होंने उनकी शोक में नहीं खाया।
सो यस गाइस, इसी के साथ अपना चैप्टर होता है ख़त्म। सो जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ता हूँ, आई गॉट सो मच इमोशनल व्हाइल रीडिंग दिस चैप्टर। सो यस गाइस, आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। सो आपको अगर इसका क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन चाहिए, सो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यस गाइस, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लिटरेचर तो ठीक है, पर साथ ही साथ अगर आपको अपना ग्रामर इंप्रूव करना है, सो इंग्लिश 12th का ग्रामर, 11th क्लास का ग्रामर, सो आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हो। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप तो जाके चेकआउट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, सो आप कमेंट भी कर सकते हो। सो यस गाइस, इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।